अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसी भी है मसीहा, राह तू हमको दिखा दे। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसी में है मसीहा, राह तू हमको दिखा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है हिरैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। परमेश्वर का बेगुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 3 आयत तक। नीति वचन 20 अध्याय 1 से 3 आयत तक। दाक मधु टट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है। जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुषों की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़ने को तैयार होते। प्रभु के नाम की महिमा हो। कुछ पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों में से विचार करते हैं। लगता है कि सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलते हैं। आज हम दुनिया में देखते हैं अनेक लोग दारू या दाकमधु पीकर या मदिरा पीकर हल्ला मचाते हैं, या मनुष्य के जीवन की जो संसारिक लोगों में संसारिक मनुष्य के जीवन में सबसे पसंद होने वाली एक चीज़ है, जो पीने वाली चीज़ है दाकमधु। क्योंकि अनेक लोग इसको पसंद करते हैं और इसको पीकर अपनी अपनी जो हल्ला मचाते हैं या अपनी मज़ा उठाता है। लेकिन इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आइए हम इस वचन में से कुछ बात विचार करेंगे। हम देखते हैं कि पहले आयत में भी देखते हैं दाकमधु टट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है इस जगत के अंदर। और हम देखते हैं कि हमारा इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाला और हल्ला मचाने वाला ये जो दाकमधु या इसी प्रकार की जो दारू पीते हैं, और इस दारू के असर से लोग झगड़ा और लड़ाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हमें ये चेतावनी देता है, ये जो है दाकमधु टट्टा करने वाला होता है और मदिरा पीना हल्ला मचाने वाली होती है। इसका मतलब परमेश्वर इस चीज़ों को अपनी मनुष्य के जीवन में मना किया हुआ है। हम नया नियमों के अंदर हम पढ़ता है जो दारू पीने वाला दाकमधु लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ जो है परमेश्वर हमेशा के लिए मना किया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। मूर्ख लोग ज़्यादा इस प्रकार की जो चीज़ों का पसंद करते हैं, जो लड़ाई करने में भी, झगड़ा करने में भी, हल्ला मचाने में भी मूर्ख लोग इसका पीछे पड़ता है। क्योंकि बुद्धिमान लोगों को ये आज्ञा दिया गया है, या परमेश्वर चाहते हैं कि बुद्धिमान लोग
कभी ऐसा काम या ऐसा चीज़ ना पीना और ऐसा गंदा काम नहीं करना, क्योंकि दूसरा आयत में उसका और कारण लिखा हुआ है, क्योंकि राजा का भय दिखाना समूह का गर्जना है। इधर राजा जो है परमेश्वर होता है। परमेश्वर राजा बनकर हमारा इस देश में मनुष्य के ऊपर जो शासन करते हैं, राजा का गर्जना और जो सिंह की गर्जना की बराबर है। जो राजा, जो परमेश्वर, जो हमारा जो राजा है, अपनी अधिकार के साथ में हमें आज्ञा देता है कि और उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। परमेश्वर ये बोलता है कि जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है या बुद्धिमान नहीं बन सकता या मूर्ख बनना चाहता है, वो अपराधी होती है। परमेश्वर के सामने एक अपराध है जो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलना, जो परमेश्वर जो हमें कहते हैं उसको नहीं मानना, वे परमेश्वर के सामने एक अपराधी के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि जो इसका असर क्या होगा, ये जो दारू पीने वालों का असर क्या होगा, ये तीसरा साफ बताते हैं, मुकदमे होता है। और इसका परिणाम लोगों को जो मुकदमे के रूप में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इसमें देखते हैं कि मुकदमे से हाथ उठाना, क्योंकि पुरुष की महिमा उसमें ठहरती है और मुकदमा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की केस, पुलिस केस नहीं होना चाहिए। और ये परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं, क्योंकि और आगे लिखा हुआ है इस जगत में ऐसा हम देखते हैं कि परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते। मूर्ख व्यक्ति झगड़ा करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी झगड़ा नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहते। और इसका पीछे कारण क्या है? यही है कि ये जो दाख का मधु जो चीज़ जो है वो मनुष्य का जीवन में हमेशा की तरफ हमेशा लड़ाई करना, झगड़ा करवाना या राजा का भय नहीं मानना और मुकदमे चलना, मुकदमे जाना और जो लड़ाई झगड़ने के लिए जाना, ये सबका कारण ये होता है कि ये सांसारिक वस्तु जो है, जो मनुष्य पीते हैं या इसका एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए एक आज्ञा बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का लोगों के लिए यही दाख मधु देता है कि जो परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन चक्कर देखना ये कितना मीठा होता है। इसमें ना तो लड़ाई, ना तो झगड़ना, ना तो किसी प्रकार की टट्टा उठाना, ना तो हल्ला मचाना, ये इसका स्वभाव में नहीं होता है। ये लेकिन परमेश्वर का राजा, जो परमेश्वर जो राजा है, उस राजा के सामने भयभीत बनकर रहने के लिए ये जो दाख मधु जो है, जो परमेश्वर का वचन जो है, एक मीठा के रूप में हमारे पास में परमेश्वर दिया है। आइए इस मीठा वचन, परमेश्वर का वचन जो मीठा है, वो पीकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।